समृद्धि की चाहत हर किसी को होती है और इसके लिए वह प्रयत्नशील भी रहता है, लेकिन वह समृद्धि की प्राप्ति के सिद्धांतों को समझ नहीं पाता। इसलिए समृद्ध होने पर भी अपनी समृद्धि के एहसास से वंचित रहता है। समृद्धि के लिए संग्रह की प्रवृत्ति अपनाता है और उसकी रखवाली व सुरक्षा करने लगता है, जबकि सच तो यह है कि समृद्धि संपदा का संग्रह नहीं है। समृद्धि का सही संबंध हमारी आंतरिक समृद्धि से है, समृद्धि के एहसास से है, संयम से है। भौतिक दृष्टि से यदि हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं तो हम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। ऐसा होने पर चाहे हमारे पास कितने भी धन साधन क्यों न हो, हम उनकी ओर नहीं देखते और ना ही उनका उपभोग करते हैं, बल्कि और अधिक अर्जन करने के बारे में सोचते हैं। और इस सोच पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगता। एक तरह से मन में धन के प्रति लोभ जागृत हो जाता है और मन कभी तृप्त ही नहीं होता, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना कर लिया जाए। यदि हमारे पास मन में समृद्धि का एहसास है और हम अपने साधनों का समुचित व सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं तो हम समृद्ध हैं। यदि हमारे मन में कंजूसी का भाव है, पर्याप्त धन होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते, परोपकार में वह धन नहीं लगाते और धन के संग्रह के लिए सदैव आतुर रहते हैं, तो यह एक तरह की दरिद्रता है। दरिद्र वह है जो स्वयं के पास क्या है उसे ना देखकर क्या नहीं है वह देखता है, और समृद्ध वह है जो सदैव अपने पास क्या उपलब्ध है उसे देखता है और उसी में संतुष्टि अनुभव करता है। वह व्यक्ति दरिद्र व भिखारी ही कहलाएगा जो सदैव मांगता रहता है, देता कभी नहीं, देने की जिसमें वृत्ति ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि अतुलनीय धन संपदा भी हो तो भी उसका क्या अर्थ है। संपदा का तो तभी महत्व है जब उसका सही उपयोग किया जाए। हम धन का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक देश में बहुत से अमीर व्यक्ति हों और उन सब के पास प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध हो, तथापि देश में अकाल पड़ जाए और खरीदने पर भी अन्न उपलब्ध ना हो, तो भला वह धन किसके और क्या काम आ पाएगा। धन के माध्यम से हम जीवन में कीमतें चुकाते हैं, जैसे उपभोग करने वाले साधन सामग्रियों की कीमत, पढ़ाई की कीमत, उपचार की कीमत, वस्त्रों की कीमत आदि। लेकिन धन से तप, विद्या, ज्ञान, शक्ति, पुण्य, ऐश्वर्य आदि को खरीदा नहीं जा सकता। इनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, बल्कि इन्हें अर्जित करना होता है, और ये मनुष्य जीवन के लिए बहुमूल्य होते हैं। इनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। इस तरह केवल धन ही बहुमूल्य नहीं होता, इसके अतिरिक्त भी जीवन में ना जाने कितनी ऐसी संपदाएं हैं जिनसे मनुष्य अनभिज्ञ है और इनका अर्जन नहीं करता। धन साधन भौतिक संपदा भौतिक दृष्टि से तो हमें समृद्ध करते हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से समृद्ध बनाने वाली संपदाओं में शुद्ध अंतःकरण ही वह संपदा है जिसके माध्यम से सब कुछ स्वतः हासिल होने लगता है। ज्ञान भक्ति की धाराएं मन में प्रवाहित होने लगती है और मनुष्य जीवन धन्य बनता है। भौतिक समृद्धि नाशवान है, लेकिन सूक्ष्म व आध्यात्मिक समृद्धि अस्थायी है। इसे हम शरीर छोड़ने पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए भौतिक समृद्धि की लोभ लालसा व्यर्थ है।